पुर्तगालियों ने नोट करो तो पुर्तगालियों ने 1498 से लेकर जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, तब तक उनको 102 साल का पीरियड हो चुका। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर मुगल साम्राज्य के राजा अकबर का शासन था। ठीक है ना, अकबर का शासन। अकबर राजा बना 1556 में, और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। क्या था? 1556 में पानीपत का दूसरा। इसके बाद अकबर को राजा, और 1605 में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर होगा? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर की मृत्यु से 5 वर्ष पहले हुई। क्लियर क्या? ठीक है ना। तो साम्राज्य कौन सा था? मुगल साम्राज्य। मुगल सम्राट बाबर ने मुगल जो साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, किसको हरा के? इब्राहिम लोदी। जो लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो वंश था वो लोदी वंश, और उसका आखिरी सम्राट था इब्राहिम लोदी। पानीपत के पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर हो गया? बाबर के बाद बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। कई बार ये आ जाता, अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। ठीक है ना। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर क्या कौन बना? सम्राट बना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला दूत आया 1608 में आया। व्यापार कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की, ट्रेड की परमिशन लेने के लिए एक दूत आया। कौन आया हो? विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापार की परमिशन के लिए जहांगीर के पास पहुंचा 1608। 1605 में जहांगीर, तो इसका मतलब 3 साल बाद विलियम हॉकिंस आया। ठीक है ना। दूसरा दूत आया 1615 में, 8 के 7 साल बाद। कौन सा? टॉमस्रो, सर टॉमस्रो। 1615 में ही किसके दरबार में आए? दोनों, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर का शासन कब तक चला? 1627 तक। क्लियर हो गया? इतनी बात आ गई समझ में? तो 1600 ईस्वी से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला को व्यापार की परमिशन के लिए कौन आया? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और 1615 में कौन आया? टॉमस्रो। दोनों किसके दरबार में आए? जहांगीर के दरबार में आए। व्यापार, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट क्या था? बड़ा शक्तिशाली था। उनकी परमिशन के बिना व्यापार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पुर्तगालियों का कब्जा था। वो कितने साल से थे? 102 वर्ष हो गए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और एक युद्ध हुआ, सवाली का युद्ध, सूरत के पास है सवाली। वहां पे पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, और उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। जो 1498 से लेकर 1613 तक पुर्तगालियों का वर्चस्व था वो खत्म हो गया, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेशन हो गया। भारत पे कौन होगी डोमिनेट? ईस्ट इंडिया कंपनी। नोट करो बच्चों, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई में किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर बना 1556 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई। क्लियर हो गया? 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन था, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अकबर की मृत्यु से 5 वर्ष पहले। ठीक है ना। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन बना? जहांगीर शासक बना। और 1608 में ब्रिटेन से या इंग्लैंड से व्यापार की परमिशन के लिए जहांगीर के दरबार में कौन पेश हुआ? कैप्टन विलियम हॉकिंस। उन्होंने क्या है, सूरत में फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, लेकिन पुर्तगालियों का दबदबा था, और जो पुर्तगालियों का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पे कब्जा था। इस पॉलिसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी।
ठीक है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पूरे के पूरे हिंद महासागर या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का, ठीक है ना। लेकिन जो विलियम हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री लगाना चाहता था, पुर्तगालियों के विरोध के कारण परमिशन नहीं मिली। लेकिन 1613 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सवाली की लड़ाई में हरा दिया। और कौन सा उनका जहाजी बेड़ा था? रेड ड्रैगन की सहायता से। क्लियर है क्या? इसके बाद मुगल सम्राट को यह पता चल गया कि अंग्रेजों से, ये पुर्तगालियों से भी शक्तिशाली कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेजों को सवाली की लड़ाई के बाद सूरत में फैक्ट्री की परमिशन दे दी गई। उसके 2 साल बाद जहांगीर के दरबार में कौन सा दूत व्यापार की जो परमिशन और अपने व्यापार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को भारत में और फैलाने के लिए कौन आया? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए, क्योंकि जहांगीर का शासन 1605 से लेकर 1627 तक था। ठीक है ना। दोनों ये जो आगमन है, अराइवल्स है, इसके शासन में पड़ गए। ठीक है ना। और जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बना और शाहजहां को गद्दी से हटाकर औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई और 1707 के बाद जो मुगल सम्राट किसमें ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भोग विलासिता में लीन हो गए और 50 वर्षों के अंदर ही पलासी के युद्ध में 1757 की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को पलासी की लड़ाई में हरा दिया। उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल के शासक, अवध के नवाब और दिल्ली के शासक कौन था उस समय? शाह आलम को बक्सर के युद्ध 1764 में हरा दिया। तो 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारी के रूप में जो आए थे, सीधा भारत को कब्जे में ले लिया। ठीक है ना। पहली जो लड़ाई थी 1757 की, वो धोखे से जीती थी, लेकिन बक्सर के युद्ध में तो दिल्ली के सम्राट, दिल्ली के शासक, मुगल शासक और अवध का नवाब और बंगाल के नवाब को हराकर पूरे भारत पे कब्जा करने की कोशिश यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है भाई।